व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वीडियो से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोग को पाइथन का एक वीडियो बना के दिखाया, जिससे मैंने आप लोग को एक वीडियो में पूरा पाइथन सिखाया जितना मैं सिखा सकता था। एंडिंग का पार्ट उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, तो जो वो पार्ट था वो कवर अच्छे से नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा अच्छे से। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में क्यों, ये बात थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों सीखनी चाहिए। तो आप लोग के पहले सवाल का जवाब देता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्ट्स बनाने के साथ, यानी कि अगर हम प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक गेम खेल रहे हैं। एक गेम हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। अगर आप लोग एक गेम खेल रहे हैं और आप लोग एक प्रोग्रामर है, तो आप लोग एक गेम को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में देखिए। वो कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। एक पेड़ होता है, उसमें एक इंसान होता है, एक प्लेयर होता है, बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस होते हैं। तो जो बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम उनको एक पेडेस्ट्रियन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो जो बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस हैं, वो पेडेस्ट्रियंस का कोड क्या हम बार बार लिखेंगे। अगर 1000 पेडेस्ट्रियंस रोड पे घूम रहे हैं, क्या हम उन पेडेस्ट्रियंस का कोड बार बार लिखेंगे? हम उनका पेडेस्ट्रियन का कोड बार बार नहीं लिखेंगे। हम उस पेडेस्ट्रियन के कोड को रीयूज करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्मार्ट कोड रीयूज है। जैसे कि फंक्शन हमारा कोड रीयूज का एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस बहुत बड़ा है, जो कि आप लोग को कोड लिखने के बाद ही समझ आएगा। ये एक बात हो गई। इसके बाद हम लोग इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत सही से देखेंगे। इनकैप्सुलेशन बेसिकली होता है कि प्रोग्रामर को सारा एक्सेस नहीं होना चाहिए कोड का। अगर आप लोग कुछ चीज़ों को प्राइवेट, कुछ को पब्लिक, कुछ को प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी सेट ना हो जाए, तो आप लोग उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कोई भी प्रोग्रामर कुछ भी सेट ना कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो एक मोटा मोटी आप लोग को आइडिया हो रहा होगा कि क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम बेसिकली कोड को रीयूज़ करते हैं, और कोड को रीयूज़ करने के साथ साथ हम लोग स्मार्टली अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन है, उसका सिमिलर एक दूसरा फंक्शन है, क्या हम उन दोनों के कोड को बार बार लिखेंगे? जी नहीं, हम उनको बार बार नहीं लिखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म को मैं अच्छे से कोड में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्यों यूज़ किए जाते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका जवाब मैंने आशा करता हूँ दे दिया होगा। और जो अच्छा वाला आंसर है वो तो आप लोग को मेरे साथ जब कोड लिखेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये जो सीरीज़ है वो पसंद आएगी। मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये जो सीरीज़ है, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। क्या मुझे सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ तक लेकर जाना चाहिए सीरीज़ को? क्या आप लोग रियली इंटरेस्टेड है इस सीरीज़ में? मुझे बताइए, और मैं उसी हिसाब से अपने वीडियोस को बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन बहुत कम भेज रहा है। तो अगर आप लोग को सारे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट